हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट्स. लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e टू द पावर sin 2x माइनस e टू द पावर sin x होल डिवाइडेड बाय x. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपना की कंसेप्ट. एंड की कंसेप्ट इज LH रूल मीन्स लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f of x upon g of x. It can be written as limit x approaches to 0 f dash x upon g dash x. ओके, बट कब लिख सकते हैं? कंडीशन क्या है? इफ लिमिट x approaches to 0 f of x is equal to limit x approaches to 0 g of x and both are equal to 0. ओके, तो इसका क्या मतलब है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 f of x अपॉन g of x, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f डैश x अपॉन g डैश x. बट कंडीशन क्या है कि f of x और g of x दोनों 0 को अप्रोच करने चाहिए. अब मैंने क्या किया, क्वेश्चन में जो लिमिट हमें इवेलुएट करनी है उसको मैंने L से रिप्रेजेंट किया. सो L इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e टू द पावर sin 2x माइनस e टू द पावर sin x होल डिवाइडेड बाय x. ओके, अब अगर x 0 को अप्रोच करेगा तो न्यूमरेटर में देखो क्या बनता है, e टू द पावर sin ऑफ 0 माइनस e टू द पावर sin ऑफ 0, तो विच इज इक्वल टू 0 ओनली. सो आई कैन से दैट अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो न्यूमरेटर जो है वो 0 को अप्रोच करेगा, और डिनोमिनेटर में तो हमारे पास x ही है, वो भी 0 को अप्रोच कर रहा है. तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0 को अप्रोच कर रहे हैं. तो मैंने क्या किया, मैंने न्यूमरेटर को ले लिया f ऑफ x. f ऑफ x इज e टू द पावर sin 2x माइनस e टू द पावर sin x, और डिनोमिनेटर को ले लिया gx. सो g of x इज x ओनली, राइट. और अभी हमने देखा कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0, अगर x 0 को अप्रोच करेगा तो f of x जो कि हमारा न्यूमरेटर है, इट इज इक्वल टू अगेन लिमिट x अप्रोचेस टू 0 g of x, ये हमारा डिनोमिनेटर हो गया. तो अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0 को अप्रोच करेंगे. सो दिस बोथ आर इक्वल टू 0. अब जो लिमिट हमें इवेल्युएट करनी है L, उसको हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0, न्यूमरेटर हो गया f ऑफ x और डिनोमिनेटर में आ गया g ऑफ x, राइट. अब यहां पे मैं अपना की कंसेप्ट यूज कर सकता हूं, बिकॉज की कंसेप्ट यूज करने के लिए जो कंडीशन थी लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 g ऑफ x इक्वल टू 0, वो यहां पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है. सो आई कैन राइट लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, इट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 f डैश x अपॉन g डैश x. तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f dash x upon g dash x, right, using our key concept. अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है, f dash x and g dash x निकालना. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फंक्शन f of x से. so f of x is e to the power sin 2x माइनस e टू द पावर sin x. तो f डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. सो f डैश x इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ
दो टर्म्स हैं, दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो दोनों का अलग अलग कर सकते हैं डिफरेंशिएशन. सो डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर साइन 2x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर साइन x, राइट. अब देखो e टू द पावर साइन 2x को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं. e की पावर में अगर कोई फंक्शन लिखा हुआ हो और अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो उसको हम इस तरीके से कर सकते हैं. देखो ये जो टर्म है ये तो एज इट इज आ जाएगी. सो e टू द पावर साइन 2x जो है एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई विद डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन जो e की पावर में लिखा हुआ है, मींस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2x. इन द सेम वे e टू द पावर साइन x को भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं. तो माइनस ऑफ e टू द पावर साइन x एज इट इज आएगा. सो e टू द पावर साइन x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x. ओके, अब साइन 2x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स कॉस 2x. सो इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस ऑफ 2x into e to the power sin 2x माइनस sin x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू x, दैट विल बी cos x. सो cos x into e to the power sin x. ओके, ये मेरे पास क्या आ गया, f डैश x आ गया. नेक्स्ट इज g ऑफ x. उसका डिफरेंशिएशन करना बहुत इजी है बिकॉज g ऑफ x क्या है, ये इक्वल टू x है. अब x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x वो तो 1 हो जाएगी, तो सिंपली g डैश x कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा. सो g डैश x इज इक्वल टू 1. अब जो लिमिट हम लिख रहे थे L वो क्या थी, L इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f डैश x अपॉन g डैश x. सो L को मैं लिख सकता हूं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f डैश x. तो सबसे पहले हम f डैश x लिख लेते हैं, वो क्या है 2 टाइम्स cos 2x इंटू e टू द पावर sin 2x माइनस cos ऑफ x इंटू e टू द पावर sin x. ये तो हमारा f ऑफ x हो गया डिवाइडेड बाय g डैश x, और g डैश x की वैल्यू कितनी है, 1 है. तो अगर मैं f डैश x को 1 से डिवाइड भी कर दूं तो भी वो सेम ही रहेगा, राइट. तो f डैश x बाय g डैश x को सिंपली ये लिख सकते हैं. अब हम क्या करेंगे, यहां पे x को 0 सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कि क्या बनता है. सो L इज इक्वल टू 2 टाइम्स, सबसे पहले यहां पे देखो क्या बनेगा, cos ऑफ 0. x को अगर 0 डालेंगे तो 2 टाइम्स x तो 0 ही हो जाएगा, और cos ऑफ 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, इंटू e टू द पावर sin 2x. अब अगर मैं x को 0 डालता हूं तो e की पावर कितनी हो जाएगी, sin ऑफ 0, एंड sin ऑफ 0 इज 0, सो e टू द पावर 0 इज 1. तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस cos ऑफ 0. cos ऑफ 0 की वैल्यू फिर से कितनी हो जाएगी, 1 इंटू e टू द पावर sin ऑफ 0 बनेगा, अगेन sin ऑफ 0 इज 0 एंड e टू द पावर 0 विल बी 1. तो ये क्या आ गया, देखो 2 इंटू 1 इंटू 1 दैट विल बी 2, माइनस 1 इंटू 1 विल बी 1. सो 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा. तो जो लिमिट हमें क्वेश्चन में इवेल्युएट करनी थी उसको हमने L अज्यूम किया था, और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1. सो आई कैन से दैट 1 इज माय फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.